Hello बच्चों, let's read the question. So question says that how many different condensation products could be formed by the above reaction. यहाँ पे दो एस्टर गिवन है, दोनों एस्टर ग्रुप डिफरेंट है, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे जबकि C2H5 कह सकते हैं। और इसके रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में करवाया है, साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, एसिड यूज किया है। सो बेसिकली क्या करेगा, बेस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। अब दोनों कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के एडिशन वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा जो जो अल्फा कार्बन है, उस पे जो भी हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे वाले में अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है। तो अब दोनों जगह रिएक्शंस होगा। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस के बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में आपका CH2 नेगेटिव इस पोजीशन पे, और यहाँ पे बन चुका C डबल बॉन्ड O और OC2H5। अगर हमने यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो इस केस में क्या होगा, इस केस में CH नेगेटिव बनेगा और बाकी C डबल बॉन्ड OC2H5 रहेगा। तो पहला स्टेप में तो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ये आपका बेस जैसा काम करता है, बेस के जैसा, और ये एसिड के जैसा। एसिड क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कंजुगेट बेस बना वो स्टेबलाइज रहता है रेजोनेंस स्टेबलाइज के साथ, यानी -M इफेक्ट शो करता है कार्बोनिल ग्रुप, और इसलिए स्टेबलाइज रहता है। और यही रीजन है कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं नेचर का। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड क्या होगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका हम एनोदर मोल यूज करेंगे इन दोनों में से किसी एक का। तो जब इस पे अटैक करेगा यानी दूसरे मोल पे, तो वहां पे दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। दोनों का मतलब सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब यही दूसरा मॉलिक्यूल्स में सेम यूज कर लूं, अगर अगर मैं सेम मॉलिक्यूल्स यूज कर लूं तो इस केस में क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन। बट अगर मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज किया इस वाले को, तो इससे कहेंगे क्रॉस क्रॉस कंडेंसेशन। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, पहले वाले जो आपका यहाँ पे कंजुगेट बेस बना उसके साथ। तो सेम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने देखो पहला वाला मॉलिक्यूल यूज कर लिया, तो इस वाले में पहले वाले मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, क्रॉस कंडेंसेशन। और फर्स्ट सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब खुद के साथ रिएक्ट करना, खुद के साथ कंडेंसेशन शो करना। और अगर मैं बात करूं किसका, इसका क्रॉस का, तो क्रॉस में क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ये सभी में है। ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करता है। तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सेम चीज ये सारे जगह पे फॉलो होंगे, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पे, जहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अटैकिंग दिखाते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक करेगा। ठीक है, वैसे सेम ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ पे अटैक करेगा। तो चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। अच्छा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाता है। कैसे, जैसे अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकती, तो ये पाइबन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे इंटरमीडिएट कहेंगे। तो एक स्टेप हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करवाता है। तो अल्टीमेटली क्या दिखेगा कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है, बस लिविंग ग्रुप को हटा दो और न्यूक्लियोफाइल को वहां पे ऐड कर दो, सिंपल सा प्रोसेस है। तो CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OC2H5। इसमें अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो CH3CH2 फिर C डबल बॉन्ड O बचा, और ये यहाँ पे जो CH2 नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब एज वी कैन सी कि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हो कोई भी सेम नहीं है, सेम नहीं होगा। यहाँ से इसको लीव करते हैं लिविंग ग्रुप को, और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे CH3 नीचे रहेगा एक, फिर C डबल बॉन्ड O और OC2H5। लास्ट वाले में फिर क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, तो बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे CH के साथ CH3 और C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये तो टोटल कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इस अबव रिएक्शन से, टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 4। सो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.